दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि बदलेंगे। राशि बदल करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक, यानी कि 150 दिन लगभग यह समय रहेगा जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे और अति गतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। वैसे देखा जाए तो यह समय 12 से 13 साल बाद आता है। 2014 से 15, यानी कि कर्क राशि में लास्ट टाइम थे बृहस्पति, जो मुख्य रूप से कर्क राशि का गोचर किया था उन्होंने, वो 2014 के जून से लेकर के 2015 के जुलाई के अंदर किया था। और वो समय था कि लगातार 390 दिन एक साथ रहे थे बृहस्पति कर्क राशि में। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ये किस्तों में भोग कर रहे हैं कर्क राशि का। वर्तमान में अति गतिचारी हैं गुरु, और इन्होंने पहली किस्त आपको दी थी कर्क राशि की 2025 में, जो कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में थी। अब दूसरी किस्त दे रहे हैं 2026 में, जो कि 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगी, 150 दिन की। और ये क्या फल देगी ये किस्त, ये राशि परिवर्तन क्या आपको प्रभाव देगा, ये जानकारी हम देंगे। और तीसरी किस्त 2027 में भी आएगी कर्क राशि की, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं। तो अतिचारी अवस्था में ये 12.5-13 महीने एक राशि में लगातार नहीं रुकते हैं, ये किस्तों में भोग करते हैं, क्योंकि इनकी जो गति है, जो इनकी निर्धारित गति, उससे बहुत तीव्र चल रहे हैं। तो तीव्र चलने का मतलब है फल भी तीव्र देंगे। जो 1 करोड़ आपको 10 दिन में दिलाने थे, अब वो 5 दिन में ही दे देंगे। देंगे तो उसी तरीके का प्रभाव जो 2014 से 15 के बीच में दिया था। लेकिन अब 2 चीजें बदल गई हैं। एक, अतिचारी गुरु जो 150 दिन मात्र कर्क राशि में एक साथ रहने वाले हैं, और दूसरी चीज, आपकी कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा 2014 में कुछ और थी, अब कुछ और है, तो प्रभाव भी अलग होंगे। लेकिन गोचर फल आपको अपनी चंद्र राशि से देखना चाहिए। अगर आप अपनी तुला राशि यानी आपकी चंद्र राशि है, तब आप निश्चित ही इसे सत्य पाएंगे। फिर आप लग्न पर भी देख सकते हैं, लग्न पर भी काफी % तक सही जाएगा। और फिर अगर ये चंद्र राशि लग्न राशि पता नहीं है, तब नाम राशि से देखिएगा। लेकिन चंद्र राशि से देखेंगे तो मैं 100% कह सकता हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं तुला राशि वालों, वो आपके साथ सत्य जरूर होगा। बृहस्पति 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके लिए बना रहे हैं एक बेहद शानदार राजयोग, जिसका नाम है पंच महापुरुष योगों में से एक विशेष खास राजयोग, जो गुरु के द्वारा निर्मित होता है, हंस नामक राजयोग। हंस राजयोग जब बनता है तो व्यक्ति परमहंस हो जाता है। परमहंस यानी कि उसे बड़ी उपाधि मिल जाती है, बड़ा सम्मान मिल जाता है। तो अब 2 जून के बाद में आपको अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होने वाला है। सम्मान 2 तरह के मिलते हैं। करियर में उन्नति यानी प्रमोशन हो जाए, वो सम्मान। दूसरा, प्रमोशन के अलावा धन इनकम बढ़ जाए, वो सम्मान। कई बार प्रमोशन और इनकम बढ़ना एक साथ हो जाता है। दूसरा सम्मान कोई अवार्ड सम्मान, कोई आपके काम को लेकर के वाहवाही आपको मिले, इस तरह का सम्मान। पर यह निश्चित है कि यह सम्मान डायरेक्ट मिले, इनडायरेक्ट मिले, ऊपर मिले, नीचे मिले, किसी भी तरह से आपको यह सम्मान मिले, लेकिन इस सम्मान से आपका यश, आपका धन और आपकी ब्रांड इमेज बदलने वाली है, और ब्रांड इमेज बढ़ने वाली है, बड़ी होने वाली है। बृहस्पति बड़ा ग्रह है, बड़प्पन को दिखाता है, बड़ेपन को दिखाता है, ऊंचे पहाड़ों पर्वतों को दिखाता है, चट्टानों को दिखाता है। तो आप कुछ बड़ी ऊंचाइयां हासिल करने वाले हैं, निश्चित है। बृहस्पति 10वें भाव में
कर्क राशि में 150 दिन हंस नामक राजयोग बनाकर यह कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत सम्मान दिलाऊंगा। तुला राशि वालों, ये सम्मान भी दिलाने के लिए बोल रहे हैं। बृहस्पति ये भी कह रहे हैं कि आपको आपके बिजनेस व्यापार में बहुत तरक्की भी दिलाऊंगा। और ये भी कह रहे हैं अगर व्यापार रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थों से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार से सामाजिक स्तर के बदलाव को लेकर के जुड़ा हुआ है तो मैं बदल दूंगा तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा बिजनेस का इतना ग्राफ बढ़ा दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर एजुकेशन से संबंधित है, रिसर्च से संबंधित है, कोई किसी प्रकार की सामाजिक संस्थान, सामाजिक संगठन से संबंधित है, तो ये बृहस्पति आपको बहुत बड़ा, बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा ब्रांड बनाने वाले हैं, निश्चित है। बृहस्पति के परिवर्तन से, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से 10वें भाव में है, तो एक करियर में वृद्धि तो करते ही करते हैं। दूसरा, आपके कर्मों के फल को देते हैं, कर्मों के फल को बहुत बड़ी मात्रा में देते हैं। यह समझ लीजिए कि बृहस्पति का यह फल आपको चारों तरफ से माला माल करने वाला है। बृहस्पति धन के भी कारक होते हैं, तो धन, ऐसा धन जो संचित हो सके, जो बैंक अकाउंट में जुड़ सके, जो कहीं आपके लॉकर में सेव हो सके, ऐसा धन आने वाला है। बृहस्पति के इस गोचर में, क्योंकि अतिचारी गुरु हैं, तो कई बार बहुत शॉर्ट टर्म में लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं इसमें, तो आप बहुत शॉर्टकट में भी पैसा कमाने के बहुत अवसर मिलेंगे। बृहस्पति यहां पर गोचर करके एक जो अपवाद है ज्योतिष में, वो ये भी दिखाते हैं कि टेबल के नीचे वाला धन बहुत ऑफर मिलेगा, बहुत ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन ये पैसा अगर आपने लिया, अगर इस पैसे को कहीं से भी आपने एकत्रित करना चाहा कि चलो 2 करोड़ आ रहे हैं अंदर कर लो, तो ये होगा ये कि बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है, तो इन्हीं 50 दिनों में खेल कर देंगे। वो खेल ऐसा कि आपका या तो बीमारियों में पैसा जाने लगेगा या फिर आपको बहुत बड़ी कानूनी कोर्ट कचहरी के झंझट में फंसा देगा यही पैसा, या ये पैसा वहां जाने लगेगा उस वजह से। तो ये पैसे की बर्बादी सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं होगी, आपकी मानसिक स्ट्रेस को बढ़ा सकती है। इसलिए थोड़ा सा यहां ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे अवसरों पर आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं रखना है। फिर हाथ कहां रखना है? हाथ वहां रखना है जो बृहस्पति अन्य अन्य शॉर्टकट तरीके से ही आपको इतना पैसा देने वाले हैं जो आप संभाल नहीं पाएंगे। बृहस्पति ये दिखाते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जाएं आपके शरीर के अंगों पर ऐसा प्रभाव डालने वाली हैं कि आपकी एक तो बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, दूसरा आपके अंदर ऐसी एनर्जी डेवलप होंगी कि आप उस वजह से लोगों से बात करेंगे, लोग आपसे बहुत प्रभावित हो जाएंगे। आपकी वाणी में इतनी ज्यादा सत्यता, इतनी ज्यादा आकर्षणता और इतना ज्यादा खिंचाव हो जाएगा कि आप जिससे बात करेंगे कि सर ये काम मुझे दे दीजिए, तो सर आपको तुरंत काम देंगे। आप जो भी किसी नेता, राजनेता, मंत्री, विधायक, पीएम से मांगेंगे, तुरंत फाइल पर साइन होगा। दूसरी चीज, अगर आप एक्टर हैं, आप जाएंगे और काम मांगेंगे, आपको काम मिलेगा। कई बार ऐसा होगा कि आप नॉर्मल किसी के कांटेक्ट में आए, इतना अच्छा व्यवहार बन जाएगा कि वो अपनी सारी संपत्ति आपके ऊपर लगा देगा। बृहस्पति के इस गोचर में और ऐसी स्थितियों में जो मैंने कुंडलियां देखी हैं, मैंने ऐसा देखा है कि व्यक्ति 4 महीने सेवा किया है किसी की, तो सेवा का फल मेवा ऐसी देके गया है सामने वाला कि वो कुछ नहीं किया है, बस सच्चे मन से एक व्यक्ति की सेवा की है 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, और उसमें व्यक्ति ने 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ की संपत्तियां लिख दी हैं। तो ये मेरा मतलब है, तात्पर्य है कि आपके व्यवहार से, आपके सद्भावना से, आपके विचारों से लोग इतने प्रभावित होंगे कि आपको हर चीज, उनके पास काम है काम देंगे, उनके पास पैसा है पैसा देंगे, उनके पास में ऐसा कुछ है जो वो आप पर लगा सकते हैं वो लगाएंगे।
यानी कि आपको निस्वार्थ भावना से कई लोग बहुत लाभ देंगे और कई लोग अपने स्वार्थ बस कि हाँ, स्वार्थ तो एक तरह से आपको वो ये पहचानेंगे आपके अंदर कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो एक तरह से बहुत ज्यादा आपके अंदर वो है, बल है, जो आप उसे 1 करोड़ का 2 करोड़ बना सकते हैं। आपकी अगर कोई स्क्रिप्ट लिखी, आपने कोई मूवी इत्यादि की स्क्रिप्ट लिख करके आप गए कि भाई ये मूवी बनाना चाहते हैं और ये स्क्रिप्ट लिखी है, तो लोग आपकी स्क्रिप्ट ले लेंगे। मतलब आपका लेखन, आपका गायन, आपका वादन, आपका हर चीज खरीदने के लिए लोग तत्पर रहेंगे। तो इंटरटेनमेंट फील्ड में, पत्रकारिता के फील्ड में, लेखन के फील्ड में, ऑथर इत्यादि सब में आप बहुत मालामाल होने वाले, बहुत लाभ कमाने वाले हैं। बृहस्पति एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो विशेष रूप से देखते हैं, तो एजुकेशन से संबंधित बिजनेस, व्यापार, जॉब है, सब में मालामाल होंगे। अगर आप टीचर हैं किसी भी संस्थान में, प्राइवेट कोचिंग में, और आपको वहां से निष्कासित कर दिया था या कुछ दिक्कत आ गई थी या वहां पर किसी प्रकार से आप स्ट्रगल कर रहे, तो अब वो स्ट्रगल खत्म होगा और आप अपनी बात अगर मैनेजमेंट से कहेंगे तो आपकी बात ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं मान ही नहीं सकता हूं। फिर तो कुंडली ही बहुत खराब लेकर आए होंगे, और जो कि मैं मानूंगा नहीं कि कुंडली बहुत खराब होकर के आप बहुत अच्छे एजुकेशन से संबंधित कुछ बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे। अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बना है, तब तो ये आपको मैं 100% कहूंगा कि आप मैनेजमेंट से कोई भी बात मनवा सकते हैं, जायज बात कोई भी मनवा सकते हैं, आप अपना फेवर ले सकते हैं। केवल आपको एक काम करना होगा, जब भी चंद्रमा, जो कि महीने में 6 दिन तो लगभग आएगा ही आएगा, आपको चंद्रमा देखना है कि जैसे ही बृहस्पति के साथ कर्क राशि का चंद्रमा होगा 2 जून के बाद में, आपको जाकर के बस अपनी बात कहनी है और 2 दिन में रिजल्ट दिखेगा। तुला राशि वालों, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि और पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि, इन तीनों दृष्टियों का फल यह है कि आपको धन मिलेगा, पैतृक संपत्ति का फायदा मिलेगा, कुटुंब परिवार में चल रही कलेश परेशानियों का अंत होगा, और अगर आप किसी से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो बात आगे बढ़ेगी। बृहस्पति के इस परिवर्तन से, सप्तम दृष्टि से, घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, प्लस राजनीतिक कोई बड़ी इच्छा, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा लाभ या ट्रांसफर या प्रमोशन देखने को मिलेगा। किसी बहुत बड़े मंत्री से आपके बहुत अच्छे संबंध बन जाएंगे, बहुत खास। बृहस्पति के इस परिवर्तन से षष्ठम भाव पर जो दृष्टि है वो निश्चित रूप से कई लोगों के लिए फायदेमंद रहती है कि स्ट्रगल में थोड़ी सी शांति मिलती है, स्ट्रगल कम होता है, कई चीजों की जो फंस गए हैं, जेल हो गई है, कोर्ट कचहरी में फंस चुके हैं, किसी ने प्रताड़ित किया है, किसी ने परेशान किया है, किसी ने झूठे आरोप लगा दिए, किसी ने किसी प्रकार से जेल भिजवा दिया है, बेल मिल जाती है, झूठे आरोप सिद्ध नहीं होते हैं और आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है जिनका गुरु खराब होता है उनका गोचर में ये बृहस्पति का परिवर्तन, और बृहस्पति अगर खास करके षष्ठम में हो तो, और वो भी उच्च अपनी स्वराशि या मित्र राशि के ना हो, तो इसमें संभावना ये बन जाती है कि व्यक्ति किसी बहुत बड़ी गुह्य रोग, बीमारी, कोई गुप्त रोग से भी पीड़ित हो जाता है। बृहस्पति के इस परिवर्तन से थायराइड की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार की स्थितियां रहती ही रहती हैं। कई लोगों को ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा कर्ज इत्यादि कर्ज लेने के आदी बन जाते हैं, इस तरह की स्थितियां भी होती हैं। लेकिन ये निश्चित है कि ये राजयोग है और ये राजयोग फल देगा, और इस राजयोग का फल पूरी तरह से वो ले पाएगा जो पहले से इस चीज के लिए तैयार होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपकी वाणी से कोई मंत्रमुग्ध होने लगा, कोई आपकी तारीफ करने लगा, तो आप उल्टा कुछ उसको अलग तरीके से देखने लगें। अब खास करके मैं अगर थोड़ा और खुल के समझाऊं आपको, तो कई बार होता यह है कि आपके काम से, आपसे प्रभावित होकर के आपकी जो ऑफिसर है, बड़ी ऑफिसर है, आपकी बॉस है, आपसे कोई भी बड़ा पदस्थ अधिकारी है, वो लेडीज है और आप जेंट्स हैं, और वो आपकी तारीफ की, वो आपको किसी प्रकार का फेवर की, तो आप समझने लगेंगे कि ये लाइन दे रही है,
या इस तरह से मुझे ऐसा पसंद करती है, तो आपके अंदर थोड़ा सा नॉटी थॉट्स आ सकते हैं जो नहीं आने चाहिए। ये आपके कैरेक्टर को लूज करेंगे और आपको बड़े फायदे होने से आप कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे, बड़े फायदे नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज, बृहस्पति का यह गोचर एक बड़ी स्थितियां ऐसी बनाता है कि पुराना एक्स पार्टनर या फिर आप मैरिड हो जाएं, मैरिड हैं, मैरिड होने के बावजूद भी कोई थर्ड पार्टी आ जाए, एक्स पार्टनर के साथ खुद से संबंध बनाने लगें या थर्ड पार्टी आ जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाए। उस एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान होने लगें, या फिर हो सकता है अपनी मैरिड लाइफ से ध्यान ही हट जाए और किसी और पर ध्यान देने लगें। तो ये फिलहाल तो बहुत मज़ेदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशियां देगा, लेकिन आगे चल करके बड़ी समस्याएं भी बना देगा। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है पहले से ही, तो ये आपके लिए थोड़ा सा समस्याएं बढ़ाने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल में आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे कि उसमें कई दिन आपके ऐसे रहेंगे जहां पर आपको चाहते हुए भी, आप अगर चाह रहे हैं कि उससे बात हो, उतने घंटे ये करें वो करें, तो वो नहीं हो पाएगा और उस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी फाइट, बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं और हो सकता है उस वजह से आपके कई बार ब्लॉक अनब्लॉक जैसा गेम भी खेलने लगे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल पुराना है तो वहां पर परेशान होंगे, और नया बन जाता है एक्स पार्टनर से, किसी थर्ड पार्टी से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नए नए में इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी जितनी पुराने में आती हैं। नए में तो बल्कि मजा ही आएगा, लेकिन जब ये गोचर समाप्त होने की ओर बढ़ेगा सितंबर अक्टूबर में, तो दिक्कतें भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह था बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।